स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में जानिए जीवित पुत्र का व्रत में किन की मूर्ति बनती है और कैसे बनाई जाती है। जितिया या जीवित पुत्र का व्रत में मिट्टी या कुशा से राजा जीमुतवाहन, भगवान गरुड़, चील और सियारिन की मूर्तियां बनाई जाती है। सबसे पहले हम गरुड़ भगवान बनाएंगे। सर और गर्दन के पार्ट अलग बना करके उसे धड़ से जोड़ें। जुड़ने वाले हिस्से पे मिट्टी ज़्यादा रखें। गर्दन की तरफ जहाँ घुमाव आ रहा है उसे पानी लगाकर चिकना कर लें। गरुड़ भगवान का बेस बना लें और इसे इतना चौड़ा रखें कि इस पर राजा जी मुतवाहन विराज सके। जितिया की कहानी के अनुसार राजा जिमुतवाहन एक बुढ़िया के बेटे की जगह गरुड़ भगवान का भोजन बनने स्वयं चले जाते हैं। इससे गरुड़ भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। आश्विन माह के सप्तमी से रहित अष्टमी को जो माताएं इस व्रत को करेंगी और जो नवमी को पारण करेंगी उनके बच्चे दीर्घायु होंगे। अब गरुड़ भगवान का चोंच बना लें। अब गरुड़ भगवान का पंख बना लें। अब राजा जी मुतवाहन बनाएंगे। लंबाई में मिट्टी लेकर के गले का आकार दें। से सर और धड़ अलग लगेंगे। अब अंगुलियों से दबाते हुए आंख और नाक का शेप दें। छोटे छोटे गोले बना करके आंखों का आकार दें। मुंह की जगह निशान बना लें। दो छोटे गोले बनाकर कान बना लें। अब हम राजा का मुकुट बनाएंगे। अब राजा जिमुतवाहन के दोनों हाथ बना लें। एक बार बैठा करके समतल कर ले ताकि वो आराम से गरुड़ भगवान पर विराज सके। अब गरुड़ भगवान पे पंख जोड़ दें। राजा जी मुतवाहन को
माला पहनाते हुए। राजा जी मुतवाहन का श्रृंगार कर दें। अब हम चिल बनाएंगे। लंबाई में मिट्टी लेते हुए सर और धड़ को अलग करते हुए गर्दन की तरफ में हल्का निशान लगाएं। बेस चेक कर ले ताकि वो आराम से बिराज सके। चील की चोंच बना ले। इसी कथा को एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को सुनाया। दोनों ने इस व्रत को किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रहकर नौमी का पारण किया, पर सियारिन ने बीच में ही व्रत तोड़कर जी भर के मांस खाया। अगले जन्म में दोनों बहनें बनकर एक ही घर में आईं। बड़ी बहन सियारिन थी और छोटी बहन चिल्ही। बड़ी बहन की शादी राजा से हुई और छोटी बहन की उसी राजा के मंत्री से। छोटी बहन के 8 बच्चे हुए और बड़ी बहन के बच्चे मर जाते थे। जलन में आकर बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सर कटवा दिए और एक पेटी में रखकर छोटी बहन को भिजवा दिया, पर वह सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात में बदल गए और बच्चे सही सलामत अपनी माता के पास आ गए। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा कि किस वजह से तुम्हारे बच्चे मरते नहीं हैं। तब मंत्री पत्नी ने राजा पत्नी को जीवित पुत्रिका व्रत के महत्व के बारे में बतलाया। इस व्रत के प्रभाव से राजा पत्नी को भी पुत्र हुए जो बड़े होकर राजा बने। इसीलिए चिल्ली के पास 8 बच्चे रखे हैं और सियारिन के पास 2 बच्चे। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, जिसमें माताएं स्नान के बाद ही भोजन करती हैं। दूसरे दिन खुरजितिया या जीवित पुत्रिका दिवस होता है, जिसमें माताएं बिना पानी पिए कठोर उपवास करती हैं। तीसरे दिन व्रत पारण के बाद दान करती हैं। 8 बच्चों को चिल्ही के पंखों से अच्छे से जोड़ करके रखें। अब हम सियारिन बनाएंगे। सियारिन बनाने के लिए उनके 4 पैर बना लें जो एक बराबर हों। लंबाई में मिट्टी लें और उसे गले की तरफ से निशान लगाएं। अब सर पर सियार के मुंह की तरह शेप दे दें, कान लगा लें, आंखें लगा दें और धड़ के पीछे पूंछ बना लें। अब पैरों को लगा दें। पैरों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने यहाँ पे कट किया है। अंत में जब सियारिन ने भी व्रत किया तो उनको भी पुत्र प्राप्त हुए जो बड़े होकर राजा बने। इसलिए सियारिन के पास 2 बच्चों की मूर्ति रखें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। पूजा से जुड़ी अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।